हाय। तो हम बात करेंगे आज फुंगसुक वांगडू, सॉरी सोनम वांगचुक। आई थिंक बहुत से लोग नहीं जानते कि वो सोनम वांगचुक, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे भी इट्स लाइक शॉकिंग कि जब मैं बात कर रहा था तो मेरा ही एक दोस्त बोला कि मतलब क्या, मैंने ऐसे ही बात चल रही थी कि दिल्ली में जंतर मंतर में ये प्रदर्शन हो रहा है और हंगर स्ट्राइक चल रही है और काफ़ी टाइम से। सो आई जस्ट वांट टू टॉक about these things, and he said, who is Sonam Wangchuk? And I was like, really? एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप जान रहे हो तो सारे जाने। और उसके बाद मैंने तब पहला इंट्रोडक्शन दिया कि जो 3 इडियट मूवी बनी थी फुंगसुक वांगडू, ही इज़ द रियल सोनम वांगचुक, इंस्पायर्ड बाय हिम, नॉट लाइक। और कितनी मतलब शॉकिंग बात है ना कि हम उस इंसान का इंट्रोडक्शन ही एक मूवी से दे रहे हैं। उनसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि आपके जीवन से प्रभावित होकर वो मूवी बनी थी, तो उन्होंने साफ बोला था कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर नहीं भी बनती तो मुझे इसका कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ता। और ये रियलिटी है कि हम उस इंसान ने जो किया है, हम उसके बारे में बात ना करके वी आर टॉकिंग अबाउट ए मूवी दैट वी इंट्रोड्यूस हिम अबाउट दैट मूवी। सो यस, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि हमें क्यों बोलना ज़रूरी है इसके बारे में। पहले मुझे लगता था कि मेरे बोलने से क्या होगा, एक सिंगल आदमी के बोलने से क्या होगा। यस इट्स इफेक्ट अ लॉट। मैं बोलूँगा, मेरे जो आसपास के लोग हैं जिनको नहीं पता, वो इसके बारे में सुनेंगे, वो इसके बारे में देखेंगे, सर्च करेंगे। सो इट्स लाइक बिकम एवरीवेयर। और जब कोई चीज़ सारी जगह सराउंडिंग्स में हो जाती है तो आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आप उसी के बारे में बात करने की, अच्छा सोनम वांगचुक, ये जो हंगर स्ट्राइक ये चल रहा है, वो चल रहा है, किस मुद्दे के लिए है, हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अच्छा क्यों हुआ उसके बारे में। तो जब ये चीज़ें समाज में होने लगती हैं, ऐसी बातें समाज में होने लगती है, इसी के लिए तो, इसी से तो समाज चलता है, इसी से तो एक अच्छी मुहिम, एक अच्छी सोच पैदा होती है। सो येस, इट्स एवरीवन राइट टू नो अबाउट हिम, एंड एवरीवन शुड नो अबाउट हिम कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। और नहीं बोलने का एक, ये बात बहुत पहले बोल दी थी रवीश कुमार ने कि नहीं, जो लोग नहीं बोलेंगे मरेंगे वो एक दिन। मैं आपको सुनाता हूँ, लोग ये सुनिए। मरेंगे वो सब जो चुप है। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा और कोई भूख से मरेगा। ये बात बोली उन्होंने जब उनका एनडीटीवी से स्टॉक वगैरह ले लिए गए, उनको रिजाइन करना पड़ा। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया उन्होंने। सो ये चीज़ें काफ़ी टाइम से चलती आ रही हैं। जब कोई चीज़ एक है ना, उसका एक पीक आ जाता है, उसके बाद लोगों को बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ख़ास करके हम जैसे इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और हम नहीं बोल पा रहे हैं या हम नहीं बोल रहे हैं उस चीज़ के बारे में। और जब कोई आदमी आपके लिए इतना कर रहा है, फॉरगेट अबाउट कि ये इस पार्टी का मुद्दा है। ऑफ कोर्स अगर ये बात राहुल गांधी ने बहुत पहले उठाई थी नीट पेपर को लेके और इन चीज़ों को लेके, अगर उस टाइम से ही ये चीज़ें स्टार्ट होती तो हो सकता है ये मुहिम काफ़ी बड़ी होती। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर पार्टी और द पर्टिकुलर पर्सन हु स्टार्टेड इट और हाउ इट हो सकता है मैं इतना समझदार नहीं हूँ इसके पीछे की जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो समझने में। बट आई नो वन थिंग अबाउट माई सेल्फ, दैट आई एम मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट गाय इज सोनम वांगचुक, दैट सोनम वांगचुक। मैं इतना समझदार हूँ कि मैं उस इंसान, अगर वो इंसान कुछ कर रहा है काफ़ी टाइम से, जिसने किया है इतना सोशल एक्टिविस्ट, लद्दाख के लिए जिसने किया है, इंडियन आर्मी के लिए जिसने किया है, एंड फॉर ओवरऑल द एजुकेशन सिस्टम एंड इंडिया के लिए जिसने इतना किया है, वो आदमी अगर ही इज़ ऑन हंगर स्ट्राइक, then the matter is something important and we are mature enough to understand that it's not about only a neat paper leak, it's कंटिन्यूसली। और हमने इसको इतना आम बना दिया, इतना कॉमन हो चुका है कि हाँ पेपर लीक हो सकता है, इट माइट बी, इट मे बी, वाई। सो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो इसके बारे में बोलना, सबको जानना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और इन सब के लिए मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज़ हवा, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो। रिमेंबर वन थिंग, अगला नंबर आपका है। थैंक यू।